तो प्राइमरी अमाइन वेदर इट्स एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों टाइप के प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट दे सकते हैं। प्राइमरी अमाइन से बना सकते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट या टेस्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस रिएक्शन के बारे में बहुत छोटी सी डायरेक्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बिल अमाइन टेस्ट में या कार्बिल अमाइन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सी रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट बहुत ही फाउल स्मेलिंग बनता है। तो इसका नाम है कार्बिल अमाइन टेस्ट या हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये प्राइमरी अमाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, अगर हम एक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, प्राइमरी अमाइन या अमाइन की डिग्री डिसाइड होती है नाइट्रोजन की डिग्री से। तो एक ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन पे एक कार्बन चेन लगी हो, चाहे स्ट्रेट, चाहे ब्रांच्ड, चाहे एलिफेटिक, चाहे एरोमेटिक, और मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो प्राइमरी अमाइन वेदर इट्स एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों टाइप के प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है जिसकी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और KOH, और ये बेसिक मीडियम भी अल्कोहलिक बेसिक मीडियम लेते हैं ताकि एलिमिनेशन ज्यादा बेटर हो सके। तो इस रिएक्शन की खास बात यह है कि प्राइमरी अमाइन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोसाइनाइड्स में, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये मेन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के 2 पर्पस हैं। पहला तो ये कि हम डायरेक्टली इस रिएक्शन की मदद से प्राइमरी अमाइन से बना सकते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना सकते हैं? अल्काइल आइसोसाइनाइड। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये एक ऑब्नॉक्शियस स्मेल का कंपाउंड होता है, मतलब इसकी स्मेल थोड़ी सी बेकार होती है। तो अगर एक अननोन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म और बेस मिलाने पे फाउल स्मेल आती है, एक बेकार सी स्मेल आती है, तो वो कंफर्म कर देता है कि जो हमने अमाइन लिया है वो प्राइमरी अमाइन है। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट या टेस्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। दोनों टाइप के प्राइमरी अमाइन ये कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, यानी कि एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। तो ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है, जब भी बेसिक मीडियम में हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ध्यान देना यहां पे इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, क्योंकि यही एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम की रिएक्शन बनेगी। तो यहां पे अल्फा एलिमिनेशन होता है। अल्फा एलिमिनेशन मतलब दोनों लीविंग ग्रुप सेम कार्बन से जाते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब लीविंग ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन से जाएंगे। अल्फा एमिशन का मतलब दोनों लीविंग ग्रुप OH माइनस H+ को ले लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बच गए, क्लोरीन उसी समय उसी कार्बन पोजीशन से निकल गया। तो अगर दोनों लीव करने वाले ग्रुप सेम कार्बन पोजीशन से जाते हैं तो ऐसे एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन से अगर देखा जाए तो कार्बन पे 2 क्लोरीन बचे, जो हाइड्रोजन गया H+ के फॉर्म में वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, और जो क्लोरीन गया वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ तो इधर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेट चार्ज अभी भी 0 होगा। ऐसे इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बीन। ऐसा इंटरमीडिएट जहां पे कार्बन के पास 2 बॉन्ड और 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, उनको बोलते हैं कार्बीन। तो ये बहुत सारी जगह पे यूज होगा कि जहां भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम है, वहां पे इंटरमीडिएट बनने वाला है कार्बीन। कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा जो एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है, एज न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो कार्बीन के अंदर दोनों तरह के नेचर देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी। ये इस रिएक्शन के बारे में बहुत छोटी सी डायरेक्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी अमाइन कार्बिल अमाइन टेस्ट दे सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। और इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन। सपोज मेरे पास मेथिल अमाइन है, एक एलिफेटिक अमाइन, इसकी रिएक्शन कराई गई बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ,
तो डायरेक्टली क्या करना है कि नाइट्रोजन के पास जो भी हाइड्रोजन है उनको हटा देना है और उसी नाइट्रोजन एटम पे आइसोसाइनाइड बना देना है। ये बन गया हमारा आइसोसाइनाइड। इसीलिए इस रिएक्शन को हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है जैसे एनिलीन। एनिलीन पे भी अगर हमने क्लोरोफॉर्म और OH माइनस से बेसिक मीडियम में रिएक्शन करें तो अगेन एनिलीन का भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। एनिलीन का नाइट्रोजन भी कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में और KCl और H2O अलग हो गया। इसी तरह अगर इवन ब्रांच्ड प्राइमरी अमाइन भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का अमाइन है, बस प्राइमरी होना चाहिए। एलिफेटिक, एरोमेटिक, स्ट्रेट, ब्रांच कैसा भी हो, सिर्फ और सिर्फ अमाइन हमारा प्राइमरी नेचर का होना चाहिए, तो वो कार्बिल अमाइन टेस्ट दे देगा। बेसिक मीडियम में चेन एज इट इज रहेगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं होना है यहां पे, एज इट इज चेन, बस नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, नाइट्रोजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। और ये सारे के सारे आइसोसाइनाइड, हर टाइप का आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग होता है, जो पता करवा देगा कि हमारे पास जो अमाइन था वो प्राइमरी अमाइन है। सपोज अगर हमने एक सेकेंडरी अमाइन लिया या टर्शियरी अमाइन लिया तो उस केस में कार्बिल अमाइन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे मिल सकते हैं। डायरेक्ट कार्बिल अमाइन टेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन से अमाइन देते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा, या फिर कार्बिल अमाइन टेस्ट में या कार्बिल अमाइन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, या ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मिड पार्ट हो सकता है कि ये अमाइन कार्बिल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसके स्ट्रक्चर को गेस कर सकते हैं। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत डायरेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको अभी अभी हमने समझा। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।